अमरवन का जंगल सूरज की पहली किरणों के साथ जाग उठा। घने पेड़ों की छांव में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और सुबह की ठंडी हवा में फूलों की महक बिखर रही थी। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हर पत्ती, हर नदी और हर चट्टान में एक प्राचीन जादू समाया था। कहते हैं कि अमरवन को स्वयं प्रकृति की आत्मा ने बनाया था और इसे जिन्नों की शक्तियों ने संरक्षित किया था। लेकिन आज इस जंगल में एक अजीब सन्नाटा था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। जंगल के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर वीर, एक युवा शेर, खड़ा था। उसका सुनहरा फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। वीर का सपना था कि वह अपने पिता महाराज सिंह की तरह अमरवन का रक्षक बने। लेकिन वह अभी सिर्फ एक युवा शेर था, जिसे अपनी ताकत और साहस पर भरोसा नहीं था। क्या मैं सचमुच जंगल की रक्षा कर पाऊंगा? वीर ने खुद से सवाल किया। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उसने अपने पिता की कहानियां सुनी थीं, जो काले भेड़ियों के झुंड और जंगल में आए बाढ़ से अमरवन को बचाने की थी। लेकिन वीर को लगता था कि वह उस विरासत के लायक नहीं है। अचानक जंगल में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। पेड़ हिलने लगे और पक्षी डरकर उड़ गए। वीर ने अपनी गर्दन उठाए और हवा को सूंघा। कुछ गलत था, बहुत गलत। यह क्या था? उसने बुदबुदाया। उसकी नजर एक प्राचीन मंदिर की ओर गई, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था। वह मंदिर जिन्नों का निवास था और जानवर उस जगह से दूर रहते थे। कहानियां थी कि जिन जंगल के रक्षक थे, लेकिन वे अक्सर जानवरों के साथ झगड़ते थे। वीर को जिन्नों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस गड़गड़ाहट ने उसे उस मंदिर की ओर खींचा। वह चट्टान से नीचे उतरा और तेजी से मंदिर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात चंपक से हुई, एक नन्हा खरगोश जो अपनी लंबी लंबी मूंछों को हिलाते हुए घबरा रहा था। वीर भैया, सुना आपने वो आवाज? चंपक की आवाज में डर था। हाँ चंपक, कुछ गलत हो रहा है। मेरे साथ मंदिर चलो, वीर ने कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश करते हुए। जाऊंगा। चंपक ने अपने कानों को नीचे कर लिया। चंपक, अगर हमने अब हिम्मत नहीं दिखाई तो जंगल खतरे में पड़ सकता है, वीर ने समझाया। चंपक ने एक गहरी सांस ली और अनमने मन से वीर के पीछे चल पड़ा। मंदिर तक का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में उन्हें ललिता, एक चतुर लोमड़ी, मिली। ललिता की आंखें चमक रही थीं और वह हमेशा की तरह कुछ न कुछ योजना बना रही थी। वीर, तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? जिन्नों से क्या लेना देना? ललिता ने पूछा, अपनी पूंछ को लहराते हुए। ललिता, कुछ बड़ा हो रहा है। वह गड़गड़ाहट, मुझे लगता है ये जिन्नों से जुड़ा है, वीर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। लेकिन अगर जिन्नों ने कोई जादू टोना किया तो मैं भागूंगी, ललिता ने हंसते हुए कहा। तीनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं, जिन पर लताएं चढ़ी हुई थीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक चमकती हुई नीली रोशनी थी। जैसे ही वीर ने कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा ने उसे छू लिया और एक आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे मंदिर में प्रवेश करना चाहता है? आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। वीर ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं वीर, अम्रवन का शेर। मैं ये जानने आया हूं कि जंगल में क्या हो रहा है। नीली रोशनी से एक आकृति उभरी। ये जिया थी, एक युवा जिन। उसकी आंखें नीली थीं और उसके चारों ओर एक हल्का सा जादुई आलोक था। शेर, तुम जानवरों में से एक हो। यहाँ क्या करने आए हो? जंगल की तबाही का इल्जाम हम पर लग। मैं इल्जाम लगाने नहीं, जवाब ढूंढने आया हूँ, वीर ने शांति से कहा। वह गड़गड़ाहट, क्या तुम्हें कुछ पता है? जिया ने एक पल के लिए वीर को देखा, फिर नर्म स्वर में बोली, ये कालसर्प है। वह जाग चुका है, और अगर हमने उसे नहीं रोका तो अमरवन खत्म हो जाएगा। हाँ, जिया ने कहा। वह एक प्राचीन राक्षस है, जिसे जिन्नों ने हजारों साल पहले सील कर दिया था। लेकिन अब वह मुक्त हो गया है। वीर ने गहरी सांस ली। तो हमें क्या करना होगा? जिया ने एक गहरी नजर वीर पर डाली। हमें एकजुट होना होगा, शेर, जानवर और जिन, साथ मिलकर। लेकिन क्या तुम अपने लोगों को मना पाओगे? वीर चुप रहा। वह जानता था कि जानवर जिन्नों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जंगल की रक्षा के लिए उसे यह जोखिम लेना होगा। मैं कोशिश करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। जिया ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर वीर, ये गठबंधन की शुरुआत है।